आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री सीमेंट परियोजना विवाद गरमाया, किसानों ने प्रशासन के दावों पर किया पलटवार, जन सुनवाई स्थगित पर नाराजगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर प्रेस वार्ता, घर घर तक उज्ज्वला गैस पहुंचाना प्राथमिकता, डिप्टी कलेक्टर ने साझा की जानकारी। डोंगरगांव मारपीट, आरोपी फरार, पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाए, पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 10 सूत्रीय मांगे जारी, सांसद कार्यालय का किया रुख। बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन, बाल क्रीड़ा में निडरता और ऊर्जा का संदेश, सूर्या में बच्चों की खेल प्रतिभा की झलक। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर है। आज धरने का आखिरी दिन था। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर रैली के रूप में राजनांदगांव सांसद कार्यालय का रुख किया और घेराव कर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांगे कई सालों से अधूरी हैं, जिस पर केंद्र सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से बेहतर वेतन, भत्ते, कार्यशैली में सुधार और अन्य सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं की मांग कर रही है। पिछले कई सालों में केंद्र और राज्य सरकारों से कई बार बातचीत हुई, लेकिन उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वे आने वाले दिनों में बड़े और उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। छुई खदान क्षेत्र में प्रस्तावित श्री सीमेंट परियोजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन और कंपनी की संयुक्त प्रेस वार्ता में परियोजना को विकासशील बताते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन होने का दावा किया गया था, लेकिन पंडरिया में किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस परियोजना का जोरदार विरोध दर्ज कराया। किसान नेताओं ने EIA रिपोर्ट को अधूरी, भ्रामक और कानून के उल्लंघन वाली बताया। उनका कहना था कि रिपोर्ट हिंदी में उपलब्ध नहीं कराई गई और प्रभावित गांवों तक पारदर्शी रूप से नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने 185 एकड़ भूमि खरीद का दावा झूठा बताया, जबकि वास्तविक खरीदी केवल 65 एकड़ हुई है। किसानों ने चेताया कि परियोजना से उपजाऊ कृषि भूमि, जल स्रोत, तालाब, स्कूल और पर्यावरण पर गंभीर खतरा है। पत्रकार वार्ता के दौरान सुधीर गोलछा ने बताया कि 11 दिसंबर की प्रस्तावित जन सुनवाई को प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा, हम स्थगन नहीं, पूरी तरह निरस्तीकरण चाहते हैं। ऐसी फैक्ट्री क्षेत्र के जीवन और आजीविका खत्म कर देगी। हमारी सब प्रेस वार्ता का अगर निचोड़ बोलेंगे तो एक ही निचोड़ है कि इस क्षेत्र की जनता और किसान कतई नहीं चाहते कि यहाँ पर चूना पत्थर खदान का खनन हो या सीमेंट फैक्ट्री डले। ये कतई नहीं चाहते हम। जैसा कि कल कलेक्टर और जो सीमेंट कंपनी वाले हैं, उन्होंने संयुक्त प्रेस वार्ता करके जो कंपनी के जो लाभ उन्होंने गिनाया है कि कंपनी खुलने से क्षेत्र को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, और उन्होंने कहा कि अस्पताल भी खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। इन सब बारे में आपका क्या कहना है? ये सब भ्रामक बातें हैं। ये पेपर में और कहने बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पे वास्तविकता में ऐसा कुछ कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है। ये सिर्फ उद्योग को खोलने तक के लिए ऐसे प्रलोभन और भ्रामक, आकर्षक भ्रामक कह सकते हैं, जानकारियां दी जाती है। आज जो प्रेस वार्ता हमारे इस क्षेत्र में कन्या से लेकर अतरिया परिक्षेत्र के किसान यहाँ श्री सीमेंट के द्वारा जो सीमेंट के खदान और सीमेंट की फैक्ट्री खोलने के लिए 11 दिसंबर के जन सुनवाई है, उसको निरस्त कराने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आज एक पूरा परिक्षेत्र के किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप लोगों को प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो कारखाना पत्थर की खदान और सीमेंट की फैक्ट्री है, यहाँ के किसान जो है
चाहे बिचारपुर भरदा हो, चाहे पंडरिया, बुंदेली, संडी, ये पूरा दुनिया से लेकर अतरिया परिषद, कोई किसान, कोई गांव नहीं चाहता कि यहाँ सीमेंट के खदान, पत्थर के खदान खुले, सीमेंट के कारखाना खुले, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ इतना उपजाऊ है जमीन कि यहाँ उसी कारण से यहाँ सघन बस्ती है, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर गांव की बस्ती है, और उसके साथ साथ यहाँ 3 फसल होता है, क्योंकि यहाँ जमीन उपजाऊ है। इसलिए किसान जो है यहाँ कोई जमीन बेचना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, और ना ही कोई प्रकार के यहाँ जो है पत्थर के सीमेंट की खदान और ना सीमेंट की फैक्ट्री खोलने नहीं चाहते। देखो, यहाँ तो देखा जाए तो अभी एक ही मांग है, कोई और दूसरा मांग नहीं है। प्रेस वार्ता में जो भी बातें हुई होगी, सार बात ये है कि 11 तारीख को जो जन सुनवाई होना है, सारे किसान का मांग है। यहाँ पर 20-30 गांव के लोग बैठे हुए हैं, यही मांग है कि 11 तारीख को जन सुनवाई रद्द करें, कोई प्रकार की फैक्ट्री नहीं चाहते हैं। जन सुनवाई अगर रद्द नहीं होती है उस स्थिति में आप क्या करें? देखो, जन सुनवाई रद्द तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो एक बहुफसली क्षेत्र है, और जो है ये कानून में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे 3 फसल होता है या बहुत सारे फसल होते हैं बहुफसली, वहाँ किसी प्रकार का अधिग्रहण या कोई प्रकार का वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। हम किसी प्रकार की फैक्ट्री नहीं चाह रहे हैं, न किसी प्रकार का यहाँ परियोजना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो खेती बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ का जो मिट्टी है, आबो हवा है, यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है, सारा चीज बहुत अच्छा। मैं खुद फसल लगाता हूँ अलग अलग फ्रूट्स में, जैसे केला है, पपीता है। हम लोग यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान है जो कर रहे हैं यहाँ पे आसपास। मतलब ये है कि यहाँ यदि फैक्ट्री डला या लोग तैयारी किए 11 तारीख को जन सुनवाई आगे अगर रखे तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जैसे कि आपने 6 तारीख को देखा है 10,000 लोग 12,000 लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य वंचित परिवारों तक स्वच्छ रसोई ईंधन के लाभों का दायरा बढ़ाना है। इस पहल के तहत सब्सिडी युक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर पारंपरिक रसोई ईंधन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों को कम किया जाता है और साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और समग्र जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राजनांदगांव में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर जानकारी साझा की और जिले में उसके क्रियान्वयन की जानकारी दी। डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाना है। साथ ही बताया कि सरकार की यह योजना गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ हर परिवार तक पहुंच सके। प्रेस वार्ता में इस बात पर जोर दिया गया कि उज्ज्वला योजना की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब हर घर तक प्रभावी रूप से पहुंचे और इसके माध्यम से गरीब परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ रसोई गैस मिल सके। आज जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत जो है राज्य में कुल 2.33 लाख का जो भी टारगेट हमको मिला था और राजनांदगांव को लगभग 5600 का जो टारगेट मिला था, इसके अंतर्गत जो भी गरीब परिवार की जो मुखिया महिला होती है उनके नाम पर उज्ज्वला का कनेक्शन जारी होता है। और हमारे ज़िले में अभी जो है 7,000 करीबन आवेदन हमको प्राप्त हो गए हैं, जो ग्राम पंचायतों से उन महिला मुखिया के नाम पर आवेदन करवाए गए हैं। लगभग 6800 जो है EKYC हो गया है और उनके SB वाउचर जारी करके उनको इंस्टॉलेशन का काम भी लगभग चल रहा है। इसी के साथ हम EKYC पर भी फोकस कर रहे हैं ताकि लोगों को सब्सिडी का लाभ जो है निरंतर मिलता रहे। और जैसे ही हमको आवेदन प्राप्त होते हैं हम स्टेट से और टारगेट लेंगे और जितने भी लोग अभी तक जो है उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं उन सब तक इसको पहुँचाने का प्रयास हमारा है। डोंगरगांव के 62 वर्षीय त्रिलोचन देवांगन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को लिखित शिकायत सौंपी है। त्रिलोचन देवांगन ने कहा कि थाना डोंगरगांव में दर्ज एक मारपीट मामले में 10 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी खुलेआम शहर में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है।
त्रिलोचन देवांगन के अनुसार 20 नवंबर 2025 को उसके बेटे योगेश देवांगन और नागपुर से आए उसके दोस्तों पर राहुल यादव, गब्बर यादव, प्रवीण तिवारी, भानु यादव और हिस्देश सहित कुछ अन्य लोगों ने लोहे की रॉड से और लकड़ी के बल्ले से हमला किया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हमले में कई धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं किया। त्रिलोचन देवांगन का कहना है कि अदालत ने आरोपी का अग्रिम जमानत याचिका आवेदन खारिज कर दिया था, फिर भी थाना डोंगरगांव के अधिकारियों द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। उन लोग हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं, उन लोग खुलेआम घूम रहे हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, कभी भी हम पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। हम भय के वातावरण में जी रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार को जान का डर है, उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो, बस यही हम मांग चाहते हैं सर। किनके द्वारा आपको जान का खतरा है? किनके द्वारा आपको जान का खतरा है? किसलिए आपको जान? बाकी लोग घूम रहे हैं ना, भानु यादव तो अपना दुकान खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो तो दुकान चल ही रहे हैं समझ, जबकि मुख्य आरोपी है, उसी ने उसका हाथ हम मारो गारो करके और अपना दुकानदारी चला रहे हैं। प्रवीण यादव अपने घर में बैठा है, ऐसा सुना हूं मैं, और बाकी 3-4 लोग हैं, उन लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उनके द्वारा हमको जान की खतरा है, कभी भी हम पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, हमको डर है, इसलिए इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कारण क्या था मारपीट? मारपीट के कारण वही गुंडा समझ के मारे हैं सर हमारे मेहमान को। ना हमारे मेहमान के पास ना तो कुछ चाकू था, न छुरा था, न कुछ था, खाली हाथ आए थे, जबरदस्ती बेवजह उससे जानलेवा हमला किए हैं सर। बोल रहा हूँ, अगर किसी मारपीट अगर होती है, अगर बाहर से जैसे आए भी हैं और मेहमान के आए तो अगर हो भी गए तो पुलिस वाले का क्या कहना था, तुरंत FI दर्ज करना। जब उसको खूना खानी हो गया है, इसको एक समझौता नाते से इन लोग फार्म भरवा के उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना, आप घर जाओ और सेकंड पार्टी आती है उसको 2:30 बजे रात को FI दर्ज कर देना, और राजनीति के ये में संरक्षक में वो आदमी चले गया और FI दर्ज करना, कितना गलत ये से नीति से ये लोग कर रहे हैं। FI दर्ज इसकी बाद में होती है, सबसे पहले इससे का FI दर्ज करना था, लेकिन देवांगन समाज पर निंदा करती है इसकी। जो आदमी जो मारे उसको अति शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827 174038 7724047008। जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की नई घोषणा के बाद छुरिया नगर में कांग्रेसियों द्वारा नए जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष विपिन यादव और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू मुदलियार का स्वागत किया गया। नई नियुक्ति के बाद दोनों अध्यक्षों का स्वागत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया गया। इसके बाद स्थानीय साहू धर्मशाला में ढोल बाजों के साथ गर्मजोशी से सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर विधायक भोलाराम साहू, पूर्व विधायक छन्नी साहू, पूर्व विधायक प्रकाश यादव, रुपेश दुबे और चुम्बन साहू सहित कई कांग्रेस नेता ने नवनियुक्त अध्यक्षों का स्वागत किया। नए कांग्रेस अध्यक्षों ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। छुरिया में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ की नई ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर समस्त स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष जयंत कुमार बावने, निर्वाचन अधिकारी और जिला सचिव टिकेश्वर कुमार साहू सह निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में यह निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ।
कार्यक्रम के दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। संघ के नवीन ब्लॉक अध्यक्ष खिलेंद्र कुमार साहू ने अपने संबोधन में कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को नैतिक कर्तव्य के साथ ईमानदारी से निभाएंगे और समस्त कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए शासन और प्रशासन तक प्रयासरत रहेंगे। सिटी कोतवाली और बसंतपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चिकन मार्केट, हाट बाजार में चाकूबाजी और स्कूटी में आग लगाने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को महज आधे घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित की जलती स्कूटी की आग बुझाई और घायल को अस्पताल पहुंचाकर उपचार सुनिश्चित कराया। दरअसल 8 दिसंबर 2025 की रात पुलिस को सूचना मिली कि चिकन मार्केट में एक युवक द्वारा एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया है और उसकी स्कूटी में आग लगाई जा रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहीं बसंतपुर पुलिस ने आरोपी को फरार होने से पहले ही तेजी दिखाते हुए आधे घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पूर्व में भी मारपीट और चोरी जैसे मामलों में शामिल रहा और उसके खिलाफ 10 पूर्व अपराध दर्ज पाए गए हैं। थाना डोंगर गांव क्षेत्र में 2 होटल संचालकों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट के एक गंभीर मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और न्यायिक रिमांड पर भेजा। मामला 19 नवंबर की रात का है, जिसकी रिपोर्ट 21 नवंबर को दर्ज कराई गई थी। पुलिस के अनुसार प्रार्थी योगेश कुमार देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि नागपुर से आए उसके मेहमान भोजन करने के बाद गौतम होटल के पास पान खाने गए थे। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। भंडारपुर में संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जहां मुख्य अतिथि छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा रहे। इसके साथ ही जिला पंचायत सभापति विशिष्ट अतिथि रविंद्र वैष्णव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजय सिन्हा ने कहा कि खेल बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाता है और उनकी ऊर्जा समाज की असली शक्ति है। गोपाल भूयार्य ने इसे बच्चों की प्रतिभा और कठिन परिश्रम की सजीव तस्वीर बताया। वहीं रविंद्र वैष्णव ने खिलाड़ियों को निडर होकर मैदान में उतरने और हर चुनौती को अवसर में बदलने का संदेश दिया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।